आइए आज सुनते हैं इस धारावाहिक नूपुर के स्वर की तीसरी कड़ी। पिछले भाग में आपने सुना पुहार नगर में नृत्योत्सव की तैयारियों की धूम मची है। अंत में नृत्योत्सव का दिन आ ही पहुंचता है। माधवी नाम की एक अत्यंत लावण्यमयी और नृत्य प्रवीण रूप जीवा अपने प्रथम नृत्य प्रदर्शन में सबका मन मोह लेती है। प्रदेश के राजा द्वारा उसे सर्वश्रेष्ठ नर्तकी की पदवी और असंख्य उपहार प्राप्त होते हैं। वहां उपस्थित कोवलन की प्रशंसा भरी दृष्टि से माधवी की मद भरी चितवन एक बार टकराती है तो फिर वहीं उलझ कर रह जाती है। दोनों एक दूसरे के लिए अपना दिल हार बैठते हैं। कोवलन माधवी के साथ का अधिकारी बन जाता है। कन्नगी अपने भवन में कोवलन की प्रतीक्षा में बैठी रह जाती है, पर कोवलन वापस नहीं लौटता। इसी बीच माधवी के सौंदर्य तथा नृत्य की प्रशंसा के साथ साथ वेश्याओं की कूटनीति की चर्चा भी कोवलन के कान में पड़ती है। एक शाम समुद्र तट पर बने उपवन में एकांत में कोवलन और माधवी संगीत का आनंद ले रहे होते हैं। तब माधवी एक विरह गीत गा उठती है। कोवलन के मन में संदेह बैठ जाता है कि माधवी के जीवन में उसके अतिरिक्त भी कोई और है। संदेह का ये विषदंत कोवलन सह नहीं पाता और माधवी का परित्याग कर अपने घर लौट जाता है। कोवलन का पश्चाताप और कन्नगी का प्रेम उन्हें फिर एक बना देता है। अब सुनिए इससे आगे। नूपुर की झंकार गूंजे, नूपुर की झंकार, कन्नगी और कोवलन की कथा का ये सार, माधवी के मन की व्यथा है अपार, सती कन्नगी का अनूठा ये श्रृंगार, सदियों से सुनता आया सारा संसार। नूपुर की झंकार गूंजे, नूपुर की झंकार। कितनी पवित्र सुंदरता, कैसा शांत अद्वितीय रूप। नूपुरों की इस खनक से लगता है जैसे साक्षात मां लक्ष्मी ही अपने महावर रंजित चरण कमल मेरे घर में रख मेरे सौभाग्य और श्री की वृद्धि कर रही हूं। मेरे विवेक को क्या हो गया था? क्या इस सर्वगुण संपन्न रूपशील की खान गृह लक्ष्मी को त्याग कर मैं उस मन की घोर कुरूपा और अहंकार के विष से भरी स्त्री को अपनाने चला था। मेरे समान उच्च कुल का व्यक्ति बुद्धि विवेक के रहते क्या कभी ऐसा कदम उठाने की बात सोच भी सकता है? स्वामी, क्या हुआ स्वामी? क्या सोच रहे हैं आप? मैं इस प्रकार गंभीर मुद्रा में आपको बैठे देखकर मुझे भय प्रतीत होता है। देवी, मैं अपने व्यवहार पर बहुत लज्जित और दुखी हूँ। उस प्रसंग को आप भूल जाइए स्वामी। एक दुःस्वप्न की भांति उन बातों को बिसार देने में ही हमारी और हमारे परिवार की भलाई है। ये तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम ऐसा कह रही हो, किंतु मेरे लिए ये कर पाना इतना सहज और सरल नहीं है। क्यों स्वामी, आप क्यों उस प्रसंग को भुला नहीं सकते? देवी, मेरी इस भूल के कारण मेरे पिता मुझसे इतने रुष्ट हैं कि वो मुझसे बात करना तो दूर मुझे देखना तक नहीं चाहते। स्वामी, और अपने आदरणीय श्वशुर के समक्ष जाने का साहस तो मुझ में है ही नहीं। अपनी इकलौती पुत्री को उन्होंने जिस विश्वास एवं आदर से मुझे सौंपा था, उसी का मान नहीं रख पाया मैं। फिर कैसे उनके समक्ष जाने का साहस करूं? स्वामी, इस समय आपका विचलित होना स्वाभाविक ही है, किंतु स्वामी, समय बड़े से बड़ा घाव भी भर देता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी व्यवहार कुशलता से अपने पिता और श्वशुर की दृष्टि में अपना खोया सम्मान शीघ्र ही पुनः प्राप्त कर लेंगे। कन्नगी,
मैं भी यही चाहता हूं कि कुछ ऐसा कर दिखाऊं जिससे मेरे पिता एवं श्वसुर को मुझ पर गर्व हो और वो मेरी भूल को क्षमा कर दें। कनकी, मैं एक नए सिरे से अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहता हूं। हमारा भविष्य अब तपे हुए सोने पर निर्मित होगा। क्या तुम मेरा साथ दोगी? स्वामी, क्या तुम हृदय से मुझे क्षमा कर ग्रहण कर सकोगी? आपके एक एक शब्द में मेरे ही मन की बात कही गई है। कनकी, और रही क्षमा की बात, तो क्षमादान देने वाला तो एकमात्र ईश्वर ही है ना स्वामी। फिर इसमें आपका दोष मान भी कैसे लिया जाए? ये तो सब मेरे भाग्य का ही दोष हुआ ना। कन्नगी, तो फिर क्यों ना उसे भूल ही जाए। मुझ जैसा पारखी सौदागर सौदे में चूक अवश्य गया था, किंतु मेरे सौभाग्य ने यहां भी मेरा साथ ही दिया। इस हारे हुए दांव पर ही तो मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी विजयश्री प्राप्त हुई है। सब कुछ खोकर मैंने अपनी भाग्य लक्ष्मी को पुनः पा लिया है। क्यों, सच कहता हूं ना स्वामी? अब किंतु कन्नगी, एक बहुत बड़ी समस्या अब भी शेष है। वो क्या स्वामी? अब मैं व्यापार कर धन और यश अर्जित करना चाहता हूं, ताकि अपने कुल की सौभाग्य लक्ष्मी की और अधिक वृद्धि कर सकूं। अब किंतु व्यापार के लिए सामान खरीदना होगा, और सामान खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होगी जी। और अब इस स्थिति में अपने पिता से धन की मांग करना मेरे लिए संभव ना हो सकेगा। अरे, तो क्या हुआ स्वामी? मैं पिताजी से कहकर आपके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करवा दूंगी। नहीं कन्नगी, ये नहीं होगा जी। ये नहीं होगा। मेरा आत्मसम्मान मुझे इसकी आज्ञा नहीं देता। स्वामी, मुझे अपने बलबूते पर ही स्वयं को सिद्ध करना होगा, तभी मेरा खोया मान सम्मान मुझे वापस मिल पाएगा। यदि ऐसी बात है तो यही सही स्वामी। हाँ। मेरे आदरणीय श्वसुर ने बहुत ही प्रेम और विश्वास से मुझे अपनी लक्ष्मी मानकर ये बहुमूल्य सुहाग के नूपुर मुझे सौंपे हैं। कन्नगी, आप इन्हें ही लेकर अपनी अभिलाषा पूर्ण करें। अरे स्वामी, इन नूपुरों से आपको व्यापार के लिए पर्याप्त धन मिल जाएगा। ये क्या कह रही हो कन्नगी? हाँ, मैं तुम्हारे सुहाग के नूपुर ले लूं? नहीं, ये मुझसे कदापि ना हो सकेगा। स्वामी, मैं कुछ भी करूंगा, किंतु तुम्हारे इन सौभाग्यदायक पैरों से इन सुहाग के नूपुरों को कभी अलग नहीं करूंगा। स्वामी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये नूपुर तो सुहाग का चिन्ह मात्र है, जबकि आप मेरे सुहाग हैं। अब आप ही बताइए ना स्वामी, कि जब प्रश्न आपके मान सम्मान और भविष्य का हो, तो मैं ये नूपुर सहेज कर कैसे बैठी रह सकती हूँ स्वामी? तुम चिंता मत करो कन्नगी, मैं इस व्यापार यात्रा के लिए पर्याप्त धन जुटाने का कोई न कोई उपाय कर लूंगा। तुम मुझ पर विश्वास रखो। ईश्वर के पश्चात एक आप ही तो हैं स्वामी, जिस पर मुझे पूरा विश्वास है। ओह कन्नगी। अब किंतु क्या आपने ये सोचा है कि हम जाएंगे कहाँ? हाँ, सोचा है। हम मदुरै जाएंगे। मदुरै? हाँ, वहां से व्यापार की अच्छी संभावना है। अब तुम तैयारी करो, हम शीघ्रातिशीघ्र प्रस्थान करेंगे। जैसी आज्ञा स्वामी। स्वामी, अब आप विश्राम कीजिए ना। नहीं कन्नगी, आज की रात विश्राम की नहीं, ये तो मिलन रात्रि है, जो न जाने कितने विघ्न संकटों से उबरने के बाद आई है। आज की रात इन आंखों में नींद का नहीं, तुम्हारे इस शांत स्निग्ध पवित्र रूप का वास रहने दो। आओ कन्नगी,
मेरे निकट आओ। प्रणाम पिताजी। अरे आओ बेटा कोवलन, सुखी रहो, हम चिरंजीवी हो। जी आओ यहाँ मेरे पास बैठो। जी जी। बेटा, सुना है तुम व्यापार के लिए यात्रा पर जा रहे हो, क्या ये सत्य है? जी पिताजी, आपने ठीक ही सुना है। कोवलन, तुम जैसे प्रखर बुद्धि एवं पारखी दृष्टि वाले सुदर्शन युवक को जमाता के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया। हम तुम तो जानते ही हो कि कन्नगी मेरी इकलौती संतान है। अब तुम्हें अपने पितृकुल की भाग्य लक्ष्मी और श्री के साथ साथ श्वसुर कुल की भाग्य लक्ष्मी और श्री को भी संभालना है। जी। इस बात को समझते हो ना तुम? जी पिताजी। मैंने और तुम्हारे पिता ने व्यापार में समझबूझ से जिन ऊंचाइयों को पाया है, तुम अपनी समझबूझ से उन ऊंचाइयों से भी बहुत आगे जाओगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मैं अनुग्रहित हुआ पिताजी। पुत्र, तुम्हारी व्यापार यात्रा के बारे में सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है, किंतु साथ ही इस बात का दुख भी है कि तुमने मुझसे भी इस बात को गुप्त रखा। जी वो और तो और व्यापार के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था भी तुमने कहीं बाहर से की। क्या तुमने मुझे इस योग्य भी न समझा कि तुम मुझसे आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहायता ग्रहण करते? पिताजी, ऐसी बात कहकर मुझे और शर्मिंदा ना करें। मैं तो पहले ही ग्लानि एवं क्षोभ के कारण आपसे आंखें मिलाने में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूं। उस बात को भूल जाओ बेटा कोवलन, मुझे सब कुछ ज्ञात है, किंतु मैं ये भी जानता हूं कि मेरी पुत्री ने तुम्हें उस अपराध के लिए हृदय से क्षमा कर दिया है। फिर मैं न्याय करने वाला कौन होता हूं? पिताजी, कन्नगी ने मुझे क्षमा कर दिया, ये उसका बड़प्पन है। उसका शील, उसकी विनम्रता, उसके संस्कारों के आगे मेरा अपराध भले ही छोटा पड़ गया हो, किंतु सत्य तो ये है कि मैं ही स्वयं को क्षमा नहीं कर पा रहा हूं। मेरे पिताजी तो मेरे इस अपराध के कारण इतने रुष्ट हैं कि मुझसे मिलना तक नहीं चाहते। बेटा, इतनी ग्लानि मत करो। तुम इस दुनिया के पहले व्यक्ति नहीं हो जिससे ऐसा अपराध हुआ है, किंतु जो भूल करके सुधर जाए उसे क्षमा करने से ही जीवन सुखी बन सकता है। तुमने ठोकर खाई है अवश्य, किंतु तुम संभल गए हो, यही बड़ी बात है। पिताजी, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि इतना बड़ा अपराध मुझसे कैसे हो गया। मेरे बुद्धि विवेक एकाएक कहां सो गए थे। प्रेम का ये खेल ही तो उनकी आजीविका का साधन है। अच्छा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। जी। उत्तरापथ में चित्रकूट नामक एक बड़े समृद्ध नगर में रत्नवर्मा नाम का एक धनवान वैश्य रहता था। जी। उसके ईश्वर वर्मा नाम का एक ही पुत्र था। उसने दूरदर्शी और कुशल व्यावहारिक व्यक्ति के सम्मान अपने पुत्र को संपूर्ण विद्या दान दिलाकर अंत में वेश्याओं की ठग लीलाओं की शिक्षा भी दिलवाई। अच्छा, फिर? ईश्वर वर्मा जब ये विद्या भी सीख गया तो उसके पिता ने 5 करोड़ मुद्राएं देकर उसे स्वर्ग द्वीप भेज दिया। तब तो उसने वहां बहुत अच्छे से व्यवहार किया होगा। अरे नहीं बेटा, संयोग की बात कि वहां जाकर वो एक सुंदरी पर इतना अनुरक्त हुआ कि उसकी पाई हुई कुटनी शिक्षा कुछ भी काम नहीं आ सकी। हो, तब तो उसने सारा धन गंवा दिया होगा। सही कहा तुमने बेटा। सारा धन गंवाकर निराश अवस्था में वो युवक अपने घर लौटा। अब उस दशा में उस युवक ने अपने पिता का सामना कैसे किया होगा, और क्या
क्या उसके पिता ने उसे क्षमा कर दिया? अब और चारा भी क्या था। ओह, अब फिर क्या हुआ? उसके पिता ने जाकर उस कुटनी को पकड़ा जिससे उसने अपने पुत्र को शिक्षा दिलवाई थी। किंतु उससे अब क्या लाभ होने वाला था? जो होना था वो तो हो ही चुका था। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। कई बार सही उपाय करने से बिगड़ी बात भी बन जाती है। कुटनी ने युवक से पूछा कि उस वेश्या के किस कृत्य का प्रभाव इतना गहरा पड़ा था कि जिससे युवक को उससे प्रेम की सच्चाई का विश्वास हो गया। अच्छा, तो फिर युवक ने क्या बताया? ईश्वर वर्मा ने कहा कि अपना धन इस प्रकार दिन दिन नष्ट होता देख वो कई बार आगे जाने की योजना बनाता, परंतु हर बार वो वेश्या अपनी विरह व्याकुलता की बेड़ियां उसके पांव में डाल उसे रोक लेती। फिर एक दिन ईश्वर वर्मा वास्तव में उससे विदा लेकर चला। जैसे ही वो गांव की सीमा के बाहर पहुंचा, उस वेश्या ने पास ही स्थित एक कुएं में छलांग लगा दी। हो, बहुत कठिनाई से जाने को तैयार हुआ बेचारा ईश्वर वर्मा उस वेश्या के विरह की उग्रता को देख वहीं रुक गया। हो, फिर जब उसका रहा सहा धन भी सुहा हो गया तो उसे धक्के मार मार कर बाहर निकाल दिया गया। तभी उसे वहां से मुक्ति मिल पाई। बेचारा ईश्वर वर्मा। अब वैसे कुटनी ने ये सब सुनकर क्या कहा? कुटनी कहने लगी कि अवश्य ही वो वेश्या कुएं में जाल बंधवा कर कूदी होगी। हो, पर अब मैं उसके जाल पर आल डालूंगी। हैं? जाल पर आल का क्या अर्थ हुआ? उस कुटनी के पास आल नाम का एक बंदर था जो करामाती था। हो, वो मोहरें निगल लेता था और फिर आदेश मिलने पर वही मोहरें दे भी देता था। अच्छा, आश्चर्य है। अब फिर क्या हुआ? कुटनी ने वो बंदर उस युवक को देकर कहा कि उस वेश्या के यहाँ फिर से जाओ और कहना कि तुम्हें ये बंदर कुबेर से वरदान में मिला है। हो, इसे छुपाकर मुद्राएं खिलाना और प्रत्यक्ष में भुगतान कराना। अच्छा, यदि युक्ति पूर्वक चलोगे तो ना केवल अपने 5 करोड़ वरन उस वेश्या की सारी संपदा भी इस बंदर के बदले में ले आओगे। हो, तो क्या ईश्वर वर्मा कुटनी की इस चाल से अपना खोया धन सम्मान वापस ला सका? बिल्कुल। धन की लोभी उस चतुर वेश्या के जाल पर आल डालकर ईश्वर वर्मा ने अंततः विजय प्राप्त कर ली। देखो बेटा, हाँ, अब तुम्हें भी अपनी गंवाई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए आल डालना होगा। तो क्या माधवी का सारा प्रेम व्यवहार भी एक चाल था? क्या माधवी भी ईश्वर वर्मा की प्रेयसी जैसी ही है? किंतु ये कैसे संभव है? माधवी तो... अरे हाँ, तुम किन विचारों में लीन हो गए बेटा? जी वो मैं बेटा, मैं अधिक क्या कहूं, समझ सको तो समझो। पिताजी, देखो बेटा, तुम्हें पाकर कन्नगी मेरे लिए ब्याज मात्र रह गई है। पिताजी, मेरे घर में तो अब तुमसे ही उजाला होगा। मैं समझता हूं पिताजी। बस बेटा, सदा ध्यान रखना, व्यापारी वस्तुओं से खेलता है, उनका दास नहीं बनता। जी। प्राणों से अधिक वो अपनी साख चाहता है। व्यापारी सदा अपनी भूल को संभाल लेता है। तुम भी सब कुछ भूलकर अपनी साख बढ़ाने की चिंता करो। जी पिताजी, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सकूं। क्या स्वामिनी, आपने अभी तक वस्त्र नहीं बदले? वसंत माले, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं
कब से तेरी राह देख रही हूँ। क्षमा करे स्वामिनी, किंतु आप ही ने तो कहा था कि जब तक कोवलन यात्रा के लिए प्रस्थान न कर जाए तब तक वहां से मत आना। वसंत माले, तूने वहां जो कुछ भी देखा वो सुना, सब कुछ मुझे विस्तार से सुना। स्वामिनी, वो सब जान सुनकर आप क्या करेंगी? पहले ही आपने अपना ऐसा हाल बना लिया है, वो सब सुनेंगी तो और भी दुखी हो जाएंगी। अब बस इतना जान लीजिए कि वो दोनों पति पत्नी अब अपनी प्रथम व्यापार यात्रा पर निकल चुके हैं। नहीं वसंत माले, जब तक मुझे सारी घटना विस्तार से नहीं बताएगी मुझे शांति नहीं मिलेगी। बता न सकी वहाँ क्या क्या हुआ। हाँ हाँ बताती हूँ। स्वामिनी, कोवलन कन्नगी के साथ निकल पड़े हैं। सवेरे ही स्नान आदि कर सर्वप्रथम अपने इष्ट देवताओं का पूजन किया और उसके उपरांत ब्राह्मणों को वस्त्र द्रव्य आदि दान किए। फिर धर्म गुरुओं ने श्रद्धा भाव से वर वधू की कल्याण कामना की। फिर ज्योतिषियों की धूप घटिका से लग्न साध कर सुंदर कौशेय वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर पति पत्नी ने प्रस्थान किया। और आगे कहना जल्दी, रुक क्यों गई? वो वर वधू ने कावेरी तट पर आकर पहले नदी की पूजा की, दही दूध अक्षत पुष्प आदि अर्पित किए। इसके उपरांत तूर्य बजा और लंगर खोल दिया गया। जल सार्थिक लंबी यात्रा पर चल पड़ा। वसंत माले, तू बात कहते कहते शांति क्यों हो जाती है? जी कहती रहे। सब कुछ तो बता दिया स्वामिनी, अब और क्या कहूँ मैं? कहाँ वसंत माले, कहाँ बताया तूने सब कुछ? अभी तक तो तूने मुझे ये भी नहीं बताया कि मेरे प्रिय कोवलन कैसे दीख पड़ रहे थे। वो गंभीर थे अथवा उल्लासित? कुछ भी तो नहीं बताया है तूने मुझे। स्वामिनी, कोवलन का रूप तो उन कौशेय वस्त्रों में देखते ही बनता था। साक्षात कामदेव का अवतार लग रहे थे वो। उन सभी नवयुवक व्यवसायियों के मध्य वो ऐसे स्थित थे जैसे तारों के बीच चंद्रमा विद्यमान हो। हाँ, ठीक कहा तूने। मेरे प्रिय के रूप की समानता तो इस समूची धरती पर कोई नहीं कर सकता। जी। अरे वसंत माले, जी। तूने तो स्वयं देखा है ना, किंतु मेरी कल्पना में भी यही दृश्य था। आगे कहना वसंत माले। अब आगे क्या स्वामिनी? अब और क्या कहूँ? कहना कि कन्नगी कैसी लग रही थी? जी। क्या उसका रूप मेरे प्रिय के रूप के योग्य लग रहा था, अथवा उसका रूप भी मेरे प्रिय के अलौकिक सौंदर्य के समक्ष धूमिल पड़ गया था? नहीं स्वामिनी, कन्नगी का रूप कोवलम के रूप से होड़ ले रहा था। हाँ? उनकी जोड़ी कामदेव और रति के समान ही शोभायमान हो रही थी। नहीं वसंत माले, नहीं, ये नहीं हो सकता। देवी, ऐसा कैसे संभव है? क्या तू ये कहना चाहती है कि कन्नगी कोवलन के साथ मुझसे अधिक शोभा पा रही है? नहीं नहीं, हाँ? मेरा अरे, मेरा नमक खाकर तू मेरे ही सामने उस कुलवधू की प्रशंसा कर रही थी। क्षमा क्षमा स्वामिनी। क्या कमी है मुझ में? कह तो, यदि मैं उच्च कुल की संतान नहीं तो इसमें मेरा क्या दोष है? जी। और ये प्रमाण पूर्वक कह भी कोई कैसे सकता है कि मैं उच्च कुल की संतान नहीं? अरे, कौन जाने कि यदि दुर्भाग्य की छाया मुझ पर नहीं पड़ी होती तब भी क्या मैं उस कामदेव की रति से नहीं लगती। वसंत वाले। स्वामिनी क्षमा कीजिए, मुझसे भूल हुई। आप मुझे बुरा भला कह लीजिए, दंड दे दीजिए, किंतु इस प्रकार रोइए नहीं। देखिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। कृपया आप शांत हो जाइए। क्यों शांत हो जाइए स्वामिनी। क्यों मेरे साथ ही ये सब कुछ होता है? क्यों? आखिर दोष क्या है मेरा? यही ना कि मैं अपने प्रिय पर केवल और केवल अपना अधिकार चाहती हूँ। कि तू ही क्या, इसमें क्या कुछ अनुचित है वसंत माले? स्वामिनी, अरे, कौन सी स्त्री अपने प्रिय को किसी अन्य स्त्री के साथ प्रसन्नता से बांट सकती है? बोलना, क्या इसमें मेरा दोष है?
स्वामिनी, स्वामिनी, आपका कोई दोष नहीं। दोष यदि है तो भाग्य का। आप जैसी प्रेम करने वाली स्त्री तो किसी उच्च कुल की कुलवधू बनकर ही शोभा पाती, किंतु विधाता के खेल भी विचित्र हैं। उन पर किसी का क्या वश है? मैंने इसी कारण कहा था कि आप मुझसे वो सब बातें ना पूछें स्वामिनी। वसंतमाले जी तू शीघ्र जा और मेरे लिए कौशेय वस्त्र लेकर आ। जी जी। मुझे तो आज कौशेय परिधान धारण करना है ना। फिर तो मुझे ठीक से देखकर बताना कि मैं अधिक सुंदर हूँ या वो कन्नकी। जा जा जी। जल्दी से मेरे वस्त्र लेकर आ। अच्छा स्वामिनी, मैं अभी लाई। हाँ। किंतु मैं कौशेय वस्त्र पहनकर करूंगी भी क्या? अरे जिसे जाना था वो तो गया। अब तो मेरे भाग्य में केवल एकाकीपन है। कोवलन, कोवलन, कोवलन। आइए आज सुनते हैं इस धारावाहिक नूपुर के स्वर की चौथी कड़ी। कोवलन अपने अतीत के कृत्य पर अत्यंत लज्जित है। कन्नगी उससे कहती है कि वो उस प्रसंग को भुलाकर सामान्य जीवन जीना आरंभ कर दे। वो व्यापार में पुनः अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कोवलन का मनोबल बढ़ाती है। वो कहती है कि वो अपने पिता से कहकर व्यापार के लिए धन की व्यवस्था करवा देगी। इस पर कोवलन कहता है कि वो ना तो अपने पिता से और ना ही श्वसुर से धन की सहायता लेना चाहता है। वो चाहता है कि अपने बल पर कुछ करके दिखाए। कन्नगी कोवलन से कहती है कि वो उसे अपने सुहाग के नुपुर दे देगी, जिन्हें बेचकर कोवलन व्यापार के लिए पर्याप्त धन जुटा सकता है। किंतु कोवलन इसके लिए भी मना कर देता है। कोवलन की व्यापार यात्रा पर जाने की इच्छा के बारे में जानकर कन्नगी के पिता मानायाकन उसे बुलाते हैं और व्यापार तथा नीति संबंधी शिक्षा देते हैं। कोवलन और कन्नगी व्यापार के लिए यात्रा पर निकल पड़ते हैं। माधवी को जब ये सब पता चलता है तो वो विरह वेदना के आवेग से आकुल हो उठती है। अब आगे। नुपुर की झंकार गूंजे, नुपुर की झंकार, कन्नगी और कोवलन की कथा का ये सार, माधुरी के मन की व्यथा है अपार, सती कन्नगी का अनूठा ये श्रृंगार, सदियों से सुनता आया सारा संसार। नुपुर की झंकार गूंजे, नुपुर की झंकार। कन्नगी जी। प्रिय, घर से निकलकर इस इतनी लंबी यात्रा की थकान से देखो ना, तुम्हारा रूप मलिन पड़ता जा रहा है। मैं भी कितना अभागा हूं। तुम्हें सुख देना चाहता तो हूं, किंतु कष्ट ही दे रहा हूं। स्वामी, आप कृपया इस तरह की बातें न कहें। अरे इससे मुझे मानसिक कष्ट होता है। परंतु शारीरिक कष्ट तो गौण है, किंतु मानसिक कष्ट सह पाना अत्यंत कठिन होता है स्वामी। कन्नगी, और वैसे भी विवाह के उपरांत ये पहली बार है कि हमें इतना समय साथ बिताने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। स्वामी, इतनी निकटता अपने प्रिय से किसी भी कष्ट का अनुभव होने ही कहाँ देती है। धन्य हूं मैं,
धन्य हूं मैं और धन्य है मेरा जीवन जो मुझे तुम जैसी सर्वगुण संपन्न सुलक्षणा पत्नी प्राप्त हुई। स्वामी, किंतु हाय रे भाग्य, मेरी एक भूल ने सब कुछ तहस नहस कर दिया और हमें अपने घर, अपने परिवारजनों से दूर इस प्रकार आना पड़ा, जबकि मेरे पास तुम्हें सुख सुविधा देने हेतु पर्याप्त धन भी नहीं है। परिवारजनों से बिछड़ने और घर से दूर आने का दुख तो मेरे मन को भी कष्ट पहुंचा रहा है, किंतु हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए स्वामी। हमारी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच सकती जहां तक ईश्वर की दृष्टि जाती है। उन्होंने अवश्य ही हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा सोचा होगा जिसे हम अभी नहीं देख पा रहे हैं। कन्नगी, तुम्हारी ये बातें मुझे कितनी शांति पहुंचा रही हैं और मेरे मन में कितने साहस का संचार कर रही हैं। कन्नगी, तुम वास्तव में गुणों की खान हो। प्रिय, मैं ही तुम्हें पहचान न सका और उसी का ये दंड मिला है मुझे। फिर वही निराशा भरी बातें। ऐसा मत करिए स्वामी। देखिए, अभी तो हमें बहुत दूर जाना है, बहुत कुछ करना है। स्वयं को जगत के समक्ष सर उठाकर चलने योग्य बनाना है, अपने परिवारजनों का गौरव बढ़ाना है स्वामी। हाँ प्रिय, तुम ठीक कहती हो। काश मैं भी तुम्हारी भांति धैर्यवान और विचारशील होता। आप हैं स्वामी, आप स्वयं सर्वगुण संपन्न हैं। ये बात और है कि अभी हमारा समय ठीक नहीं चल रहा है, किंतु जब इतना अच्छा समय नहीं रहा तो ये दिन भी बीतते देर नहीं लगेगी स्वामी। आप देखिएगा, हमारे अच्छे दिन फिर लौट आएंगे। बस कन्नगी, इसी आशा की डोर को थामे तो यहाँ तक चला आया हूँ, अपने बलबूते पर कुछ कर पाने की इच्छा में। अब स्वामी, बहुत विश्राम कर लिया। मैं तो कहती हूँ कि हमें यहाँ से आगे चल पड़ना चाहिए। हाँ प्रिय जी, किंतु हमें किसी से मार्ग पूछना होगा। कहीं भटक गए तो कष्ट में पड़ जाएंगे। जी। अरे, ये सामने से कौन स्त्री चली आ रही है? स्वामी, ये स्त्री तो लगता है हमारी ओर ही आ रही है। हाँ, कोई संत महिला लगती हैं। प्रणाम माते। आयुष्मान भव। रति और कामदेव के समान सुशोभित तुम दोनों कौन हो और इस मलिन अवस्था में इस बाग में क्या कर रहे हो? माता, मैं पुहार नगर के व्यापारी माँ सातुवान का पुत्र कोवलन हूँ और ये मेरी पत्नी कन्नगी है। जी। मैं अपने बलबूते पर व्यापार जमाने के उद्देश्य से सपत्नीक यात्रा पर निकला हूँ। क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? हाँ, अवश्य पुत्र। मैं ईश्वर के मार्ग पर चलने वाली एकाकी स्त्री हूँ। मेरा नाम कवुंती है। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा गंतव्य स्थान क्या है? कहाँ जाना चाहते हो तुम व्यापार करने के लिए? हे माता, हम दोनों मदुरै जाने के लिए घर से निकले हैं। जी। मैं वहीं रहकर जीविकोपार्जन कर अपना भाग्य आजमाना चाहता हूँ, किंतु मुझे मदुरै का मार्ग ज्ञात नहीं है। अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए, अब यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा में बैठे हैं जो मदुरै के लिए हमारा मार्गदर्शन कर सके। अरे, ये तो अच्छा हो गया कि तुम दोनों मुझे मिल गए। मैं मदुरै का मार्ग जानती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हें मदुरै पहुँचा दूंगी। माता, हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। इसमें उपकार कैसा पुत्री? ये तो ईश्वर का आदेश है जो मुझे पूरा करना है। अन्यथा इस प्रकार अचानक तुम लोग मुझे कैसे मिलते? कैसे मेरा चित्त तुम्हारी ओर इस प्रकार आकर्षित होता और मैं तुमसे वार्तालाप करने के लिए इस प्रकार रुकती? हम संत तो वैरागी होते हैं, किंतु जब तुम दोनों से मेरा स्नेह का नाता जुड़ा है तो इसके पीछे अवश्य ही भावी का कोई संकेत होगा। हाँ माता, आपको देखकर हमारे मन में भी अनायास ही श्रद्धा जागी। हाँ। और आपसे बात करने की इच्छा हो आई। अच्छा, अब लग रहा है कि हम अपने गंतव्य स्थान पर अवश्य ही निर्विघ्न पहुंच जाएंगे। अवश्य।
ऐसा ही होगा पुत्री। अब तुम लोग चिंता छोड़ दो और चलो मेरे साथ। जी। अब कहाँ जाना होगा माता? ये बाग कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है पुत्र। हम यहाँ से नाव में बैठकर उस पार जाएंगे और फिर पैदल यात्रा कर चोल राज्य की दूसरी राजधानी उरैयूर पहुँच जाएंगे। वहाँ रात्रि व्यतीत कर हम अगली सुबह मदुरै नगर के लिए निकल लेंगे। माता, क्या हम अभी चल सकते हैं? हाँ हाँ पुत्र, हमें अभी चल ही देना चाहिए, तभी हम समय रहते उरैयूर पहुँच सकेंगे। बहुत अच्छी बात है माता। अब कन्नगी, चलो हम चलते हैं। जी स्वामी, चलिए। आओ चलो। जी। कितना सुंदर दृश्य है। नदी की ये शांत जलराशि और इस पर मंद मंथर गति से किसी मान भरी हंसनी सी चली जाती है हमारी ये नाव। एक लहर आती है, मिट जाती है, फिर दूसरी लहर आ जाती है। समय के पलों के समान ही मिटती बनती ये लहरें दिवस के बदलते पहरों के साथ साथ पल पल रंग बदलती ये अनंत जलराशि हमारे जीवन से कितना सामंजस्य रखती है। परिजनों से दूर, अभावों के बीच, भविष्य की असुरक्षा और अनिश्चितता से घिरी होने के बाद भी ये नौका यात्रा प्रिय के साथ के कारण कितनी अमूल लग रही है, कितनी सुखदाई। इच्छा होती है कि ये यात्रा कभी समाप्त ही ना हो और जीवन इन्हीं लहरों में डूबते उतराते समाप्त हो जाए। किंतु नदी के उस पार एक अज्ञात भविष्य हमारा आलिंगन करने की प्रतीक्षा में है जैसे। हे ईश्वर, तुम मेरे प्रिय की रक्षा करना और उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करना। इस समय भी वो न जाने किस सोच में डूबे बैठे हैं। न जाने कौन सी चिंताएं उनके सुंदर चेहरे पर मलिनता बिखेर रही हैं। क्या करूं कि जिससे उनका दुख बांट सकूं, मैं उन्हें चिंता मुक्त कर सकूं। हे प्रभु, तुम ही रास्ता दिखाओ। अरे अरे अरे, संभाल कर भैया। तनिक ठीक से किनारे लगा दो नाव को। लांगी कन्नगी इन सब कष्टों से अनजान है, इसे कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, ऐसे ठीक है। आओ पुत्री जी, आ जाओ जी, इधर से। हाँ ऐसे। लो, मेरा हाथ पकड़ लो जी। बस। लो भाई, पहुंच गए हम नदी के इस पार। तुम दोनों चाहो तो थोड़ी देर विश्राम कर लो यहाँ, फिर हमें यहाँ से थोड़ी दूर स्थित उरैयूर नगर पहुँचना है। क्या कहती हो कन्नगी, थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए? नहीं स्वामी, ऐसी कोई थकान नहीं हो रही है। अच्छा, नौका यात्रा में पर्याप्त विश्राम हो गया था। अभी यहाँ रुके तो ऐसा ना हो कि उरैयूर नगर पहुँचने से पहले ही अंधेरा उतर आए। मेरा विचार है माता कि कन्नगी ठीक कहती है जी। हमें अपनी यात्रा रात्रि घिरने से पूर्व ही समाप्त कर लेनी चाहिए जी। अन्यथा मार्ग भटकने की संभावना हो सकती है। अरे उसकी चिंता तुम मत करो जी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। किंतु यदि तुम दोनों इस समय चल सकने की स्थिति में हो तो ये तो बहुत ही अच्छा है। उरैयूर पहुंचकर रात्रि विश्राम और भोजन आदि की व्यवस्था भी तो करनी होगी। जी जी, समय रहते पहुंचना ही अच्छा होगा। तो फिर चले पुत्र। जी जी जी,
कन्नगी, जी माता। बहुत कष्ट हो रहा है न पुत्री? जी तुम जैसी कोमलांगी स्त्री के इन धवल कोमल पैरों को देखकर ही मैं समझ सकती हूँ कि इस प्रकार की कष्टमय यात्रा का तुम्हें इससे पूर्व जीवन में कभी अनुभव नहीं हुआ होगा। समय की गति को कोई नहीं जान सकता पुत्री। मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है बेटी। माता, आपके हृदय में माँ की ममता भरी है ना, इसीलिए आप ऐसी बातें कह रही हैं। किंतु विश्वास माने माता, अपने स्वामी का अनुगमन करना मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है और मुझे इसमें तनिक भी कष्ट नहीं हो रहा है। और फिर माता, आप जैसी संत महिला का सत्संग हो तो अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात है ये। इस प्रकार तो मैं सब तरह से सुख का ही अनुभव कर रही हूँ। तुम्हारी ये बातें सिद्ध कर रही हैं कि तुम एक संस्कारी, सुशील, सती नारी हो। माता, तुम्हें जन्म देकर तुम्हारी माता की कोख धन्य हो गई पुत्री। मेरे हृदय से तुम्हारे लिए आशीर्वाद निकल रहा है पुत्री कि तुम्हारा सतीत्व अमर रहेगा। माता, सुहागिन स्त्रियां तुम्हारा स्मरण कर अपने जीवन को तुम्हारे समान बनाने की कामना करेंगी। धन्यवाद माता, आपके इस आशीर्वाद से मैं तो कृतार्थ हो गई माता। मेरा जीवन धन्य हो गया। अरे अरे जी, वो कौन व्यक्ति है जो शीघ्रता से हमारी ओर चला रहा है? जी वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो तुम दोनों का कोई परिचित है। परिचित? क्यों पुत्र? किंतु माता, मैं तो उसे नहीं जानता। अच्छा। अरे ये तो कौशिकन है, मेरा मित्र। किंतु ये यहाँ कैसे? कोबलन, कोबलन। हाँ? अरे कोबलन, अरे ठहरो मित्र, कितनी कठिनाई से तुम तक पहुंच पाया हूँ। तभी ठहरो तो। कौशिकन, किंतु तुम्हारा यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? घर पर सब ठीक तो है ना? तुम्हारे लिए एक पत्र लेकर आया हूँ। किसका पत्र? वो तुम स्वयं देख लेना। देखो, किंतु मैं तुमसे एकांत में कुछ कहना चाहता हूँ। एकांत में क्यों? पुत्र, वो तुमसे एकांत में कुछ कहना चाहता है तो उसके पीछे अवश्य ही कोई कारण होगा। संभवतः वो मुझ अनजान स्त्री को तुम्हारे साथ देखकर झिझक रहा है। तुम एक ओर जाकर उसकी बात सुन लो ना। तब तक मैं और कन्नगी इस वृक्ष की छाया में घड़ी भर विश्राम करने का अवसर पा जाएंगे। क्यों पुत्री? जी जी माता। अच्छा स्वामी, माता ठीक ही कह रही हैं। हम यहीं रुकते हैं, आप इनकी बात सुन लीजिए। आओ पुत्रिया। जी अच्छी बात है। आओ कौशिकन, इधर आओ। चलो। हाँ, कहो, तुम्हें क्या कहना है? पुत्री। जी माता। क्या तुम इस व्यक्ति से बिल्कुल परिचित नहीं हो? नहीं तो माता। क्या तुम्हें किंचित भी अनुमान नहीं कि वो किसका संदेश लाया होगा? नहीं तो फिर तुम्हारे कमल सदृश मुखमंडल की कांति एकाएक पीतवर्ण क्यों हो उठी है? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है माता। अच्छा, संभवतः ये मेरा ही भ्रम हो। यदि ऐसी कोई बात नहीं है तो अवश्य ही ये यात्रा की थकान का प्रभाव है जो तुम्हारे मुख पर लक्षित हो रहा है। जी। तुम विश्राम करो पुत्री। ऐसे तो तुम अस्वस्थ हो जाओगी, तब और भी कष्ट होगा। माता, विश्राम कर लो। मैं भी 2 घड़ी सुस्ता लेती हूँ। जी बैठो।
लो, मदुरै नगर की सीमा में आ पहुंचे हैं हम। जी। हाँ, अब देखते हैं कि यहाँ रहने खाने की क्या व्यवस्था हो सकती है। अब यहाँ तो दूर दूर तक हरियाली ही फैली है, कोई बस्ती तो दिखाई ही नहीं देती माता। ये चरागाह है पुत्री, ओह। बस्ती थोड़ी दूर पर है। जी। हम उसी ओर चलते हैं। जी। तुम चिंता मत करो, जिस ईश्वर ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है वही आगे की व्यवस्था भी करेगा। जिन स्थितियों पर हमारा वश नहीं, उन्हें ईश्वर पर छोड़कर निश्चिंत हो जाना चाहिए। जी माता। प्रणाम माता। मैं ईश्वर के मार्ग पर चलने वाली एकाकी स्त्री हूँ। मेरा नाम कवंती है। मेरे साथ ये कामदेव और रति के समान सुशोभित पति पत्नी हैं, जो मदुरै नगर में जीविकोपार्जन के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो बेटी? मेरा नाम माधुरी है। मैं आपके दर्शन करने के लिए आई हूँ। उधर थोड़ी दूर पर मेरा घर है, जहाँ मैं अपनी पुत्री अय्ये के साथ रहती हूँ। क्या आप लोग मेरा आतिथ्य स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करेंगे? जी। देखो पुत्री, मैं ठहरी साध्वी स्त्री, मेरा तो कहीं स्थायी निवास रहता नहीं। चलते चलते जहाँ रात घिराए वहीं ठिकाना कर लेती हूँ। खाने के लिए 2 मुट्ठी अन्न कोई भी भिक्षा में दे ही देता है, इससे अधिक की मुझे आवश्यकता ही नहीं। किंतु ये पति पत्नी, इन्हें तो कहीं रहना ही होगा ना? हाँ, इनके निवास की यदि तुम व्यवस्था कर सको तो हम तुम्हारे हृदय से बहुत आभारी होंगे। माता, विपत्ति में किसी के काम आना बड़े सौभाग्य की बात होती है। मेरा इनका साथ तो यहीं तक का था। माता, सुबह होते ही मैं यहाँ से आगे चली जाऊंगी। क्या तुम इनके रहने के लिए अलग से कोई व्यवस्था कर सकोगी पुत्री? अवश्य कर सकूंगी माता। मेरी पुत्री अय्ये इस पुत्री की आयु की ही होगी। जी। उसे तो अपने एकांत की साथिन मिल जाएगी। मेरा अधिकांश समय तो घर से बाहर ही व्यतीत होता है। ये सारा दिन घर में अकेले बिताती है। किंतु ये दोनों तो संपन्न परिवार के लगते हैं और मेरा तो साधारण सा घर है। क्या ये वहाँ रह पाएंगे? अवश्य रह पाएंगे माता। और अभी आपने कहा था ना कि मैं भी आपकी पुत्री जैसी हूँ। यदि वो आपके साथ रह सकती है तो मैं क्यों नहीं रह सकती माता? और आप तो हम पर इतना बड़ा उपकार कर रही हैं। तुम्हारा नाम क्या है पुत्री? जी, मेरा नाम कन्नगी है। और ये हैं इसके स्वामी कोवलन। कन्नगी ठीक ही कह रही है माता। हम भी आपके बच्चों की ही तरह हैं। जी। अब इस समय तो बस हमें सर ढकने को एक छत मिल जाए। और वैसे भी मुझे तो जीविका की खोज में दिन भर मदुरै नगर में ही भटकना होगा। ऐसे में कन्नगी आपके साथ रहेगी तो मैं भी उसकी सुरक्षा के प्रति निश्चिंत रहूंगा। अवश्य पुत्र, अवश्य। कन्नगी पुत्री, मेरी अय्ये साधारण घर में अवश्य पली है, किंतु वो बहुत ही सुखड़ है। उसको घर सजाने और भोजन बनाने में बहुत रुचि है। तुम्हारे लिए भी यथासंभव सुख सुविधाएं जुटा देगी और घर के कामों में भी तुम्हारी सहायता कर देगी। जी। बहुत ही सुशील और प्रसन्न चित्त है मेरी अय्ये। माता, अब तो मेरी भी उससे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। मुझे लग रहा है कि आपके साथ रहकर मेरा अपने परिवार से दूर होने का दुख अवश्य ही कम हो जाएगा। हाँ पुत्री, क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैं भी तो तुम्हारी माँ ही हूँ। हाँ। माता, आप भी हमारे साथ चलिए। जी। आज की रात मेरे घर को पवित्र कीजिए और हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। फिर सुबह जैसी आपकी इच्छा हो कीजिएगा। हाँ, अवश्य पुत्री, अवश्य। आइए आइए, चले चलिए। हाँ, चलो चलो पुत्री।
कन्नगी, जी। भाग्य कब कौन सी करवट लेगा और हम किस परिस्थिति में जा पड़ेंगे ये कोई नहीं जान सकता। कभी सोचा भी था कि हमें किसी ऐसे स्थान पर रहना होगा? स्वामी, आप फिर निराशा के समुद्र में डूबने उतरने लगे। मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है स्वामी। कितने अच्छे लोग हैं ये, माधुरी माँ, आइए, सब के सब। कवंती माता ने हमें यहाँ तक पहुँचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। सत्य कहती हो प्रिय। अब मैं निश्चिंत होकर सुबह होते ही मदुरई नगर जाकर जीविका की खोज कर सकता हूँ। स्वामी, आपको इस प्रकार भटक कर जीविका खोजने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, मतलब मैं आपको इस प्रकार कष्ट पाते नहीं देख सकती। कन्नगी, देखिए, यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो कृपा कर मेरी प्रार्थना मान लें और मेरा ये सुहाग का नूपुर ले जाकर बेच दें। फिर वही बात कन्नगी, हम इस विषय पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं और प्रिय, मैं तुमसे कह चुका हूं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे स्वामी? आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। कन्नगी, तुम देखिए, इस नूपुर के बेचने से आपको अपना व्यापार आरंभ करने हेतु पर्याप्त धनराशि मिल जाएगी। हाँ, परंतु और आप इतने समर्थ हैं कि अपना व्यापार भली भांति जमा सकें। ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ स्वामी। और एक बार ऐसा हो गया तो आप मेरा ये नूपुर फिर से गड़वा दीजिएगा ना। ओहो, तुम क्यों हठ करती हो कन्नगी? हठ तो आप कर रहे हैं स्वामी, और वो भी अकारण। आप ये तो सोचिए कि नूपुर तो फिर से गड़वा लिया जाएगा, किंतु यदि आपकी विपदाओं से त्रस्त होकर ये नूपुर पहनने वाली ही ना रही तो आप क्या करेंगे स्वामी? हे कन्नगी, हे, ये कैसी बात कर रही हो? अच्छी बात है, तुम्हारी ही बात रहे स्वामी। किंतु ईश्वर के लिए फिर कभी ऐसा मत कहना। अब स्वामी, एक बात पूछूं? तुम यही जानना चाहती हो ना कन्नगी कि कौशिकन किसका पत्र लाया था मेरे लिए? जी, पर मैं भी कब से तुम्हें बताना चाह रहा था, किंतु एकांत ही नहीं मिला। वास्तव में वो माधवी का ही पत्र लाया था जी, जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए क्षमा याचना की थी। तो फिर आपने क्या उत्तर दिया? कुछ नहीं। मैंने कौशिकन को उस पत्र के साथ अप्पा के पास भेज दिया जी, ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि अब मैं माधवी के साथ नहीं वरन उनकी दुलारी पुत्र वधू कन्नगी के साथ हूँ। नुपुर की झंकार गूंजे, नुपुर की झंकार, कन्नगी और कोबलन की कथा का ये सार, माधुरी के मन की व्यथा है अपार, सती कन्नगी